नाज़रीन, अमेरिका ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और कहा है कि आज तक ईरान के वो ऑयल टैंकर जो ईरान के ऑयल को एक्सपोर्ट करते थे या फिर ईरान की शिपमेंट करते थे दीगर ममालिक में, उनको निशाना बनाने में पीछे जो हाथ था वो इजराइल का था। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च 2021 को एक इंसिडेंट पेश आया था पर्शियन गल्फ के अंदर, जब इजराइल का एक कार्गो शिप जिसका नाम रे था उसको निशाना बनाया गया था। उसके अंदर कारें मौजूद थी और उसको निशाना बनाकर तबाह करने की कोशिश की थी। इजराइल ने बिना सोचे समझे ईरान के ऊपर इल्जाम लगा दिया और कहा कि ईरान ने ही इजराइल के इस शिप को, इस कार्गो शिप को निशाना बनाया है। उसके बाद इजराइल और ईरान के दरमियान काफी ब्लेम गेम जारी हुई। इजराइल ने यह मामला उठाकर यूनाइटेड नेशन के अंदर ले गया और इजराइल के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने ईरान को इस तमाम तर हमले का जिम्मेदार ठहरा, लेकिन ईरान ने ये सारे के सारे तमाम तर इल्जामात रद्द कर दिए हैं। आज अमेरिका ने खुद ही इजराइल का भांडा फोड़ा है और कहा है कि ईरान के शिप को जितना भी नुकसान हुआ है 2019 से लेकर आज तक, वो सारा का सारा इजरायलियों ने प्लान किया था। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व तो था, लेकिन अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इजराइल ने ईरान की नेवी को, ईरान की नेवल शिप को, ईरान की कार्गो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वीडियो के अंदर आपको एक एक डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को तबाह करते रहे और फिर ईरान ने क्या किया, क्या मंसूबे बनाए, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 2019 से लेकर अब तक ईरान के तकरीबन 12 ऑयल टैंकर तबाह बर्बाद हुए। इनमें से तकरीबन 3 कार्गो शिप थे जिनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अब इनकी तबाही कहाँ हुई है? ज्यादातर रेड सी के अंदर हुई है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि रेड सी इजराइल के साथ भी लगता है और सीरिया के अंदर भी लगता है और यहीं से इजराइल के खिलाफ जितना भी ईरान असला इस्तेमाल करता है इन्हीं रेड सी के अंदर भेजता है। अब मतलब ये है कि सीरिया के अंदर ईरान के बहुत सारे मलेशियाज हैं, यमन के अंदर भी इसी तरह बहुत सारे मलेशियाज हैं। ईरान इजराइल को सीरिया के अंदर मारने के लिए, अपने मलेशियाज को फंडिंग करने के लिए उनको तेल और उनको पैसे, उनको वेपन रेड सी के जरिए भेजता है। और जैसे ही ईरान का जहाज या कार्गो शिप रेड सी के अंदर दाखिल होता था तो इजराइल वाले उसके ऊपर निशाना बना देते थे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका का रोल ये था कि अमेरिका कंफर्म करता था अपनी सैटेलाइट इमेजेस और सैटेलाइट की मदद से कि ये जहाज किस मुल्क से आ रहा है और इसने जाना कहाँ है। और अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट इजराइल को अनएडिटेड इंफॉर्मेशन देते थे। इजराइल वाले फिर ईरान के जहाज को टारगेट कर देते थे। तो यूं इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के दौरान बहुत सारे ईरान के ऑयल टैंकर को, ईरान के उन जहाजों को निशाना बनाया जो बहुत सारे असले के भंडार लेकर सीरिया के अंदर दाखिल हो रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने वही बदला जो है इजराइल के शिप से लिया था 1 मार्च को, जब इजराइल का एक शिप सऊदी अरेबिया की दमाम पोर्ट से बहुत सारा साजो सामान लेकर ईरान के पर्शियन गल्फ पे जैसे ही दाखिल होता है तो ईरान वाले उनको माइन से टकरा देते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपको ये भी बता दें कि 2019 में अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर को भी ईरान ने आबनाए हरमज में तबाह बर्बाद कर दिया था। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ईरान इजराइल के जितने भी शिप इजराइल के रेड सी के अंदर मौजूद होते हैं उनको निशाना आजकल बनाता है। जो ऑयल की बहुत सारे भंडार लेकर इजराइल के लिए जाते हैं उनको निशाना बनाता है, वो भी पोर्ट के ऊपर। और जैसे ही वहां पर निशाना बनाता है तो ऑयल वहां से रसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रही है। इजराइल के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने यह कहा है कि हाल ही में इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया गया है, उसमें बहुत सारा तेल था और तेल जो है वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे पानी के ऊपर अभी हयात को बड़ा नुकसान हुआ। तो नाज़रीन ग्रामी, ईरान इस तरह मामला चला रहा है और इजराइल लगातार ईरान के ऑयल टैंकर को, ईरान के उन जहाजों को जो वेपन लेकर सीरिया के अंदर जाते हैं, उनको निशाना बनाकर अपना काम चला रहा है।